हमने वहाँ पे लंच किया गैस स्टेशन पे ही। और गुड थिंग इज़ अबाउट कि हमारा बिल सिर्फ 9.99 आया। हम खुद भी थोड़ा सरप्राइज़ हो गए बिकॉज़ यहाँ पे एक बाउल अगर आप एक सूप भी ऑर्डर करते हो तो $9 के अराउंड बिल बन जाती है। और एक पूरा सा थाली बफेट जैसा ऑर्डर करो तो वो भी अराउंड $12 की तो आई जाती है। सो आई डोंट नो, हमने उनको पूछा भी, दे सेड नो इट्स 9.99। सो ऑफ कोर्स इट्स गुड फॉर अस। नाउ वी आर गोइंग टू वैली ऑफ फायर जो कि लास वेगास से अराउंड 2 आवर्स राइट हमें 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। एंड वी आर ऑन द वे टू वैली ऑफ फायर। एंड वैली ऑफ फायर इज़ अ गुड अट्रैक्शन in Nevada. So we are going there and there are so many attractions in Valley of Fire. So first attraction जो है जो हम कवर करने जा रहे हैं माउस पॉइंट राइट अमित, क्या था नाम? माउस पॉइंट, माउस टैंक रोड। ओके, सो फर्स्ट अट्रैक्शन इज़ माउस टैंक पॉइंट व्यू, जो एक्चुअली वो फोटोग्राफी का पॉइंट है एंड इट्स रियली अ गुड व्यू फ्रॉम देयर। सो वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी कि वहाँ से कितनी अच्छी व्यू मिलती है और हम कितनी अच्छी फ़ोटोज़ ले पाते हैं। सो लेट्स गो एंड देयर आर सो मेनी अट्रैक्शंस, आई विल अपडेट यू इन सम टाइम। Can you hold this? So, अभी मैं आ चुका हूँ वैली ऑफ फायर पार्क में आफ्टर एरिया 51, जो कि वैली ऑफ फायर पार्क एरिया 51 2 आवर डिस्टेंस पे है। और ये जो माउंट टैंक रोड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोग्राफिक लोकेशन है। तो यहाँ से मुझे लोग ये फोटोग्राफी लेते हैं, आप देखेंगे होंगे इंस्टाग्राम पेज पे लोगों का फोटोग्राफी यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी, यहाँ पे ऊपर आने का सीनिक व्यू बहुत अच्छा यहाँ पे है। सारे पॉइंट विथ नेम मिलते चला जाएगा। सो यू कैन डिसाइड विथ माई वीडियो कि आपको वन डे में अगर आना है क्या क्या अट्रैक्शन कवर कर सकते हो एंड विच वन यू लाइक। सो लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। सो अभी हम आ चुके हैं फायर वेव ट्रेल। यहाँ पे इस तरह का वेव बना हुआ है माउंटेन्स पे, जो विच लुक्स वेरी डिफिकल्ट। सो वी आर गोइंग, एक हाइक 2.4 किलोमीटर का हाइक है और उसको करने में 1 आवर लगेगा। सो वी आर गोइंग इनसाइड, आई विल कम बैक आफ्टर 1 आवर। लेट्स सी व्हाट द व्यू। एंड ये हमें हाइकिंग करनी पड़ेगी, पूरी बालू जैसे है, वाइट नहीं रेड। सो बस हम हाइक करे किए जा रहे हैं बट इस साल का हाइक पूरा हो गया। एक्चुअली समर भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ तो समर बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, इन एरिज़ोना होता। बट हमने बहुत हाइक कर लिया है, इट्स लाइक कि पूरे साल का हमारा हाइकिंग हो गया है। ये जो आप हाइकिंग देख रहे हो पूरा कुछ ट्रेल भी नहीं बना हुआ है ना, वेलो लाइन, वेलो ट्रेल ये रहा। किया हुआ है, दिस इज द मार्कर। क्या पे रास्ता बना हुआ है, जस्ट चलते जाओ और पूरे चारों तरफ आपको इस टाइप के रेड कैनियन, ये बड़े बड़े माउंटेन से दिखेंगे। This looks good but there is no space to photograph over here. Oh really? This looks very good.
I think this is the good location. You should come, guys. तो धूप इतनी ज़्यादा है, इट्स लाइक कि हम रेगिस्तान में चल रहे हैं और ऐसे पानी का बॉटल लेके वॉक करते हुए जा रहे हैं। और अमित को एक सीट मिली है बिलो दिस माउंटेन, सो इज जस्ट टेकिंग सम रेस्ट। और मेरी भी वहाँ सीट है। अभी आफ्टर फायर कैनियन जो फायर स्लॉट था, वेब्स था, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं वाइट डोम्स एरिया में। सो ये एरिया बहुत ही फेमस एरिया है मूवी शूटिंग्स के लिए। तो यहाँ पे जो हुआ था मूवी सेट रिमेन्स, प्रोफेशनल मूवी शूट हुआ था 1960 में, हम यहाँ पे हैं। और देयर लॉट मूवी शूट हुआ, जैसे गॉड सन, ब्रेक डाउन, स्टार ट्रेक शूट हुआ था यहाँ पे। बड़े बेस्ट मार्केट, व्हेन फ्लड, इतनी सारी मूवी यहाँ पर शूट हुई है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा अपने डेस्टिनेशन में। लेकिन रास्ता में हम लोग को फायर वेव्स दिख गया, इसलिए कर लिए, लेकिन ये मैं नंबर 1 पे था। आप स्टार ट्रेक का सेटिंग हुआ है, सब ऐसा में क्या होता है ना, अलग दुनिया दिखे। पानी और ले तो लेके यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिट वार्मिंग सो बी केयरफुल। तो ये जो है पूरा देखो, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा स्लॉट कैनियंस है। सो वाइट डोम ट्रेल कब आते हैं तो आप स्लॉट कैनियंस आ सकते हैं। पूरा स्लॉट कैनियंस है, तो इट्स वेरी कोल्ड ओवर हियर, ठंडा हवा चल रहा है। तो हम थोड़ी मस्ती भी करते रहते हैं। और आप देखो, अमित इज गोइंग टू सिट इन दिस, डू सम योगा पोज। नो, इट्स सो क्लीन, डोंट वरी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं एटलट रॉक में। एटलटल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट अभी हम पहुंच चुके हैं एटलट रॉक में। और इस रॉक की खासियत ये है कि इतने ऊपर कुछ एंशिएंट वर्ड में कुछ लिखा हुआ है, मतलब एंशिएंट जो हमारे पूर्वज थे, एंशिएंट थे, उन्होंने कुछ लिखा था वहाँ पे। मैं ऊपर जब दिखाता हूँ आपको, तो बहुत सारा है कि इतना ऊंचा उन लोग चढ़े कैसे और लिखा क्या है कुछ पता नहीं। यहाँ लिखा हुआ है, उसके पीछे की एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मुझे भी जाकर देखना पड़ेगा। मुझे इतना पता है कि वहाँ कुछ लिखा है एंशिएंट वर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ, आप डिकोड कर सके तो मुझे ही बताना कमेंट बॉक्स में। डिकोड कर नहीं सके तो बताइए। सो ये है वो वर्ड्स, जो एंशिएंट वर्ड्स जो यहाँ पे पहले से कार्व था रॉक्स पे। यहाँ नीचे भी पूरा वो है सीट। पेट्रोग्रिप्स, ये जो है पेट्रोग्रिप्स है। और क्या मीन करता है ये? तो पेट्रोग्रिप है जिस 4000 साल पहले एग्जिस्ट करता था ये। एंशिएंट ड्राइंग आर रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एंड देयर लाइफस्टाइल ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर्स। ये नेटिव अमेरिकन कल्चर का लाइफस्टाइल था ये। ऑल्दो वी डोंट नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दीज इमेजेस, दिस आर्ट रिफ्लेक्ट द थॉट्स ऑफ दीज पीपल। ओह, ये देखो, ये हो सकता है हमारा सोलर सिस्टम हो। देख रहे हो, वहाँ बनाया हुआ है। This may be our solar system. And और some ये हो सकता है कि इन लोगों ने स्टार्स को बनाया। स्टार्स का हम नहीं बनाते हैं, स्टार्स का बाद से स्टार मिला के एलियन भी हो बनाते हैं। सकता है यार, एलियन Stars वॉकिंग ऑन द लाइक मून। मिला के बनाया हो, स्टार्स हो, इन ऑर्डर टू
protect these culture treasures, we ask that you do not walk on the touch the defense of the rock. Help us to protect the petroglyphs. Graphs, yeah. Oh wow. My God. तो ये 7 सिस्टर पॉइंट है. यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7. तो वो रोड के आपके उस साइड से देखनी पड़ेगी, तो ये 7 सिस्टर रॉक्स आपको दिखेगी. तो आफ्टर एटलट रॉक हम आ गए केबिन्स में. जो ये केबिन्स आप देख रहे हैं, जब 1935 में इस पार्क को वैली ऑफ फायर बनाया गया था, स्ट्रीट पार्क बनाया गया था. इसको हमें वो चॉकलेट है. देन आफ्टर उस समय इसको यूज करते थे ये लोग कैंपर्स के लिए. उसके बाद इन लोगों ने प्रिजर्व कर लिया इसको एज ए केबिन्स. So it's a like man-made, not natural. हाँ, man-made, yes. चल. तो हमने भी वैली ऑफ फायर स्टेट पार्क कवर कर लिया है एंड ऑलमोस्ट हमने मोर दैन 6 to 7 अट्रैक्शन कवर किया है. ऐसे तो यहाँ पे और भी 3-4 पॉइंट्स है, बट दोज पॉइंट्स आर लाइक नॉर्मल है. हमें वन डे में वो वैसे भी कवर नहीं करना था. इट्स काइंड ऑफ थिंग लाइक आर्क है. हमने आर्चीज़ नेशनल पार्क में इतने सारे आर्क देख लिया है कि इट्स लाइक वी डोंट वांट टू गो सी मोर आर्क्स, बट इट्स आई लव दिस प्लेस एंड स्पेशली आई लव like 2 points I will include on description and everything. So now we are going to our mountain. अभी आ गए हैं 3321 रूम नंबर. So we stay today we are staying at Virgin River Hotel and it's a very good hotel actually. And actually इसलिए मैं good बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो there are so many things like casinos, pubs and so many games and like बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए. और हम जाएंगे इसके बाद, हाँ लाइक थोड़े बहुत देखते हैं, लक आजमाते हैं और कसिनोज़ में थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं. सो आज का ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा. वी एंजॉयड अ लॉट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. सो दिस इज़ अ रूम एंड दिस इज़ अ 2 bedroom and small table and this is TV, small television and as usual wallpaper. And this is me, you know me, right? And this is washroom. Again, it's a good one. So this is a small like cute look. I don't know, there is no refrigerator and oven. So शायद हमने वही बुक किया होगा. There are lots of option over here. You can go and check it out. So होटल के इनसाइड टूर तो मैंने आपको दिखाया. So this is the outside. There is a big like hotel name of course. And this is like outside. हम सर्कस होटल में लास वेगस में रुके थे. That was like it's a kind of decoration, but वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग था. यहाँ पे फिर भी थोड़ी कम है. You can see it's full lightning है. It looks good actually. मुझे इसलिए लास वेगस बहुत पसंद है. इतनी लाइट होती है ना. ये तो लास वेगस का कह सकते हो 2% है. बट लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ डिनर हमने किया नहीं है. So let's have some dinner and let's play some games. अगर आप इस होटल में आ रहे हैं, इसका बफे बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइस है और खाना बफे में आइटम बहुत ज़्यादा है इसका. And price is $19 each person. 16.9 16.9 each person.